हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम आपको दिखाएंगे स्पेशल खबर। आज विनोद शेलार जो कि बीजेपी पार्टी के मलाड विधानसभा के प्रत्याशी, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफ़ी बातों को लेकर बातचीत किया। मालवनी के डेवलपमेंट, ड्रग मुक्त और 3 बार के रह चुके एमएलए विधानसभा असलम शेख के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। आइए देखते हैं वीडियो। मेरे स्टेटमेंट में कहा था, मालवनी और मलाड में हर वैरायटी की समस्या है। मैं करीबन 30 साल राजनीतिक जीवन में मैं काम कर रहा हूँ और नगर सेवक रह चुका हूँ, अलग अलग पदों पे काम कर चुका हूँ, नागरिक समस्याओं के बारे में बहुत अच्छी तरह अवगत भी हूँ। मुंबई स्तर पे काम करता हूँ, अलग अलग एरियाज में अलग अलग समस्या देखता हूँ, लेकिन अलग अलग एरिया की अलग अलग समस्या इकट्ठा अगर कहाँ मिलेगी तो वो मलाड में मालवनी में मिलेगी। मानो यहाँ कितने सालों तक काम ही नहीं हुआ है, इस तरह का माहौल है। फिर वो पानी की समस्या हो, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं, पानी है तो प्योर पानी नहीं है, अगर प्योर पानी है तो उसको प्रेशर नहीं है, इस तरह की समस्या। और सबसे बड़ा चीज है ना, ये मलाड, थोड़ा मैं पहले ही बोलता हूँ, एक अलग मतदार संघ है, यानी फॉरेस्ट लैंड भी है, समंदर भी है और स्टेशन का एरिया भी है। ये तीनों चीज इकट्ठा मिलना मुश्किल है। छोटा सा पहाड़ भी है बीच में, तो इतना अलग अलग तरीकों से भरा हुआ कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलना वेरी डिफिकल्ट है। और मलाड स्टेशन से मालवे 16 किलोमीटर से भी ज्यादा है, इतनी तो एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं रहती। 18 वार्ड पी नॉर्थ में आते हैं, तो सभी दृष्टिकोण से एक भव्यता जिस मतदार संघ में ऐसा है। और इसके लिए समस्या भी अलग है। सबसे पहले तो मैं ड्रग्स के बारे में बात करूंगा। हमने नारा इसीलिए दिया है, ड्रग्स मुक्त मालवनी। इतना सारा ड्रग्स का प्रादुर्भाव पूरे मालवनी में दिखता है और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आज शाम को कोई भी बगीचा हो, मैदान में एक माँ अपने बेटी को लेकर घूमने नहीं जा सकती। सभी नशेड़ियों उनसे भरे हुए रहते हैं, टॉयलेट्स भरे हुए रहते हैं। मेरे पास वीडियोस है। अच्छे अच्छे बगीचे और मैदान, सुबह अगर आओगे तो अलग अलग वो पैकेट्स ड्रग्स के आप सुबह पाओगे। इस तरह का है। कंप्लेंट सालों से हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और पुलिस अगर किसी को पकड़ती है तो स्थानीय विधायक फोन करके उसको छुड़वा लेते हैं। मेरा तकलीफ तो यही है, जिन्होंने बचाना चाहिए वही अगर सपोर्ट करेंगे तो मलाड के लोगों का भवितव्य, बच्चों का भवितव्य अंधेरे में है। इसीलिए मलाड को बचाना है। क्या लगता है मलाड की जनता को आप कैसे जागरूक करेंगे, कैसे उन्हें बता पाएंगे कि उन्हें बचाने के लिए अगर आप आए हैं तो जनता भी आपका साथ दे, आपका साथ वोटों में तब्दील करें, उनका जो प्यार है कि आप इसे बचा पाए। और समस्याएं बहुत सारी हैं, उन समस्याओं को आप दूर कैसे करेंगे, उसकी कैसे आपकी तैयारी है? आप अगर ड्रग्स के बारे में अगर बोल रही है तो वो खुद ही पीड़ित है, क्योंकि जो बच्चा ड्रग लेता है वो खुद तबाह नहीं होता है, उसका पूरा परिवार तबाह होता है, परिवार तबाह। आज हमारी सरकार है, आगे आने वाले दिनों में भी सरकार आएगी। जब सरकार नहीं थी तो 5 साल पहले भी हमने बहुत बड़ी रैली, न भूतो न भविष्य की, ऐसी ड्रग्स के विरुद्ध में निकाली थी। जब नहीं थे तो हम इतना काम कर रहे हैं, तो आने के बाद तो हम डेफिनेटली करेंगे। तो मुझे लोगों का समर्थन तो ऑटोमेटिक ही मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा जो मदद करना चाहिए, जो 15 साल से कुछ नहीं कर पाया, मंत्री होने के बावजूद नहीं कर पाया। पालक मंत्री यानी क्या है? वो पालक होता है, सबब के पालक मंत्री यानी, या सिटी के पालक मंत्री, तो उस एरिया के राजा होते हैं। तो इतनी पावर देने के बाद भी अगर विधायक जी नहीं कर रहे तो फिर ऑटोमेटिक वो हमारे पास ही देखेंगे और हम वो करेंगे, क्योंकि हमारा ये मिशन स्टेटमेंट है। मेरे लिए मिशन है ये, और मैं वो करके रहूंगा। और उसके लिए जो पावर लगेगी, हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष जी हमारे साथ है, पूरा प्रशासन हमारे साथ है, और इसीलिए लॉन्ग टर्म इस एरिया का हित देखकर ये सभी लोग इस पूरे मिशन के पीछे लगेंगे। अंबुजवाड़ी का जो रोड मैप है, हालात बहुत ख़राब है, क्योंकि अंबुजवाड़ी में घुसना वो नामुमकिन है। तो उसके लिए कुछ मैप वगैरह रेडी है आपके? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अंबुजवाड़ी में रास्ता कहाँ पर है ढूंढना पड़ता है। अंबुजवाड़ी को ऐसे ही बसा दिया गया। बसाते वक्त कम से कम
वहां पर पानी, नाला, सुविधा, गटर, इसके बारे में सोचना चाहिए। मेरे नजर में ही इज द बेस्ट लीडर who thinks 25 to 30 years down the line for his people. अपने मतदाताओं को आने वाले 20, 25, 30 साल की रिक्वायरमेंट क्या है वो ध्यान में रखकर जो प्लान करता है वो रियल लीडर है। और वो विजन की इधर बहुत प्रॉब्लम है। नितिन जी हमारे कहते हैं यू कैन डोनेट आर्ट बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। तो उसका ही प्रॉब्लम अंबोजवाड़ी में कि रास्ता नाम का चीज ही नहीं है। यानी कभी कभी जिस बदतर अवस्था में लोग रहते हैं बहुत दर्द होता है। पानी की भी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम समझते हैं, गटर तो किधर है ही नहीं। तो इन टोटलिटी अंबोजवाड़ी के बारे में हम सोचेंगे। अभी का नेतृत्व क्या करता है, इधर पानी का प्रॉब्लम है तो थोड़ा अच्छा तुम्हारे लिए मैं आधा इंच का लाइन करवा के देता हूँ, पौना इंच का लाइन करवा के देता हूँ। होता क्या है, इधर मैंने 2 इंच का दिया तो उधर किसी का पानी कम होता है, फिर वो रोते आता है, फिर उसको बोलते तुम्हारे 1 इंच कम करके दूंगा, फिर उसको देने के बाद और किसका आता है। तो इन टोटलिटी सोचने का नहीं, जो आया उसको उल्लू बना के खुश करके भेज दें। तो हम रोड के लिए इन टोटलिटी अंबोजवाड़ी का रोड नेटवर्क का ही प्लान करेंगे, जिसके कारण टुकड़ों टुकड़ों में सोचने की वजह एक पूरा अंबोजवाड़ी कैसा बने। जैसा अभी धाराविका सोचने के लिए तो पूरा धाराविका नेटवर्क बना, वैसे अंबोजवाड़ी के बारे में भी सोचेंगे, उनके पाइपलाइन के पानी के बारे में भी सोचेंगे, उनके गटर के लाइन के बारे में भी सोचेंगे। सर तो सही मायने में विकास होगा। सर एक सबसे अहम मुद्दा, आजकल के जो चुनाव होते हैं ना वो जात पात को देख के होते हैं और जात धर्म की बात आ जाती है। जैसे कि पिछले बार भी मैंने आपसे बात की थी, तो जैसे ही चुनाव होते हैं वहाँ पर मुस्लिम जब खतरे में आ जाता है मालूनी का, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मस्जिदों को टारगेट किया जाएगा, मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी और फिर बीजेपी वाले हैं तो फिर बाहर से आके मालूनी का माहौल ख़राब करते हैं। तो ये अक्सर करके बातें सुनाई जाती हैं और सुनने में आती हैं। तो क्योंकि मैं 20 साल से खुद मालूनी में रह रहा हूँ और पत्रकारिता करते हुए मुझे 20 साल तकरीबन हो गए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर? देखो, खाली मस्जिदों के बारे में नहीं, घरों के बारे में भी नैरेटिव कांग्रेस वाले फैला रहे हैं। बीजेपी आएगी तो घर टूटेंगे, बीजेपी आएंगे तो मस्जिदें टूटेंगी। ऐसा है, हम सभी को साथ में लेके काम करते हैं, लोगों को विश्वास में लेके काम करते हैं। 2.5 साल हमारी सरकार है, हमने योग्य निर्णय ही लिए। हमने किसी के विरोध में कुछ प्लान सोच के कभी काम नहीं किया। ये तो अपना दुकान बसाने के लिए स्थानीय विधायक इस तरह की बातें फैलाते हैं। एक तो खुद ही चीजों को बसाते हैं, बाद में ये बसाते हैं कि भाई हम वो बसाने वाले जो लोग हैं उनको ही बाद में काम पे लगाते हैं कि तुम ही हमको वोट मिला के दो, और उनको ही बोलते हैं कि आप लोगों के मन में डर पैदा करो, इतना डर पैदा करो कि वो रोते रहे तो मेरे पास आए, फिर खुद जाके बोलेंगे मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, आप मेरे को वोट दो। फिर चुन के आने के बाद में उनके पास देखते ही नहीं। उनको रोजमर्रा की जिंदगी के सभी समस्याओं से वो त्रस्त रहते हैं, लेकिन 5 साल उनके पास देखते ही नहीं। फिर 5 साल के बाद फिर वो ड्रम पैदा करते हैं। यही लगातार चक्र इस मलाड में चलते आ रहा है। सर और एक प्रश्न है, आप मुझे बताओ, 2.5 साल में बीजेपी वालों ने कितने एरियाज में जाकर घरों को तोड़ा है, बताइए। ये सिर्फ अपना घर चलाने की प्रैक्टिस चल रही है। सर कहा जाता है कि बाहरी नेता और घर का बेटा, इसके बारे में आपकी क्या राय? बहुत बढ़िया सवाल पूछा फुरकान ने। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। मुझे बताइए, गत 10 साल से मैं मलाड वेस्ट में टोटली एक्टिव, 30 साल से तो मैं राजनीति में, 30 साल में मैं उत्तर मुंबई में ही काम कर रहा हूँ। मलाड ये उत्तर मुंबई का ही पार्ट है, तो उसके लिए मलाड में तो रेगुलर आना जाना है। 20-25 साल से कार्यक्रमों में आते जाते रहते, ठीक है। आमदार एक विजन लेके काम किया होगा 10 साल से। मलाड की हर समस्या में मैंने देखा। आपने कभी ये भी देखा होगा, मढ़ में नारली पूर्णिमा इतने बड़े तादाद में मनाई नहीं, मैंने मनाई। मलाड मढ़ अक्सा पट्टे में जो होली का त्योहार होता है तो कोली लोग के साथ हर साल विनोद चला रहे थे। मढ़ के पट्टे में जो फेस्टिवल होता है हमारा, हर साल फेयर निकलती है, 12 ही नहीं,
कैथलिक समाज की, उसके लिए भी उनको सुविधा, बेसिक फैसिलिटी, पानी वगैरह ये सब देने के लिए हम ही आगे रहते हैं। खारोड़ी के रोड 5 रोड पूरे हमने बनाए, उसके लिए विनोद शेलार ने नेतृत्व हमारे गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में पहल की, वो बना के दिया। वहां के नगर सेवक ने 4 साल पहले रोड नहीं बनाई, तो हमारे अनिल विश्वकर्मा के साथ में रहकर मैंने पेवर ब्लॉक बाहर से एरिया से लाकर उन्हें पूरा नहीं और सैनिक लोगों को साथ में लेकर रोड बना के दिया, हमने दिया। करीबन 4-4.5 हजार घरों में पानी, घर घर जल का कलेक्शन, वो भी हमने करवा के दिया। 17,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड, स्मार्ट कार्ड फ्री में बना के दिया। अभी 10,000 लोगों को लाडली बहन योजना के अंतर्गत लास्ट कुछ साल से हमने कर रहे हैं। वोटर्स ड्राइव कंटिन्यूसली हमारा चालू ही है, यहाँ तक कि अभी चालू है। वो मैं बोल रहा हूँ अपना धारवली विलेज में जो हमारे या उधर की कृष्णा पड़ा है, गणपति पड़ा है, जो हमारे आदिवासी भाई है, उनके लिए कब्रस्तान यानी शमशान भूमि की फैसिलिटी नहीं है, वहां के शेड नहीं बनाया था। विधायक ने बाहर बड़ा रोड तो लगा दिया 30 फुट ऊंचा और 30 फुट ऊंचा कि ये शमशान भूमि मेरे फंड से बनी है, फोटो डाल दिया, लेकिन अंदर में आधा पार्ट बना दिया अक्सा का और आदिवासी लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया ना। एक मिनट, उधर बारिश में वो जला नहीं सकते बॉडी को, उधर बॉडी रखने के लिए चबूतरा नहीं है जो बेसिक फैसिलिटी है। अंदर आने के लिए पेवर ब्लॉक से रास्ता नहीं बनाया है, आधा भी बना के छोड़ दिया। उधर जहाँ जलाते हैं वहाँ आजू बाजू में खड़ा नहीं रह सकते, इससे सभी माँ की लादियाँ टूटी है। मैंने प्राइवेट फंड में लाके बना के दिया भैया। हर साल सीनियर सिटीजन को 8,000 के आसपास छाते बांटता हूँ मैं कहता कई सालों से, सैंडल बांटता हूँ, आप लोग कवर भी करते हैं। तो भाई इतने साल से अंदर में कौन काम कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। आप तो कोविड में भी दिखे नहीं, उधर रिजॉर्ट में जाके बैठे बंगले में। ये विनोद शेलार वहाँ अनाज बांटता था घर घर जाकर, वहाँ आश्रमों में दे रहा था, और आप कहते आप अंदर वाले हो। मेरे बुनियादी सवाल है, आप रहते हो गोरेगांव असेंबली में, आपका पुश्तैनी घर है चारकोप असेंबली में, आपका ऑफिस बिजनेस का है गोरेगांव असेंबली में, आपका जनसंपर्क कार्यालय है चारकोप असेंबली में, आप सालों से वोट करते हो चारकोप असेंबली में, आप मौज मस्ती करते हो गोरेगांव असेंबली में, वहां पीछे तो जीएससी गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के वहां पीछे करते हो। आप सालों से दिखते भी नहीं इधर, और आप कहते हो कि मैं मलाड़ वासी हूँ, हमें तुम हमें मलाड़ में कभी दिखे नहीं आप। और जब मंत्री थे तो 1.5-2 साल तो उधर ही वाकेश्वर में रहते थे। तो भाई मलाड़ का बच्चा कौन है? मलाड़ के लिए भागता कौन है? और आप अपने को मलाड़ वासी बनाते क्यों नहीं? अपने की मलाड़ में पानी की समस्या मलाड़ वासियों के लिए क्यों सोचा नहीं? कर्म से क्या हो आप? हम कर्म से मलाड़वासी है, आप मलाड़वासी हो ही नहीं सर। आप बाहरीले हो, आप झूठ बोलते हो और लोगों को गुमराह करते हो। रियल मलाड़वासी तो मैं ही हूँ। सर और एक सवाल है, जिस तरह से रमेश सिंह ठाकुर को 70,000 वोट मिले थे, असलम शेख को 80,000 वोट मिले थे, लेकिन उस वक्त जो है शिवसेना उनके साथ थी। आज शिवसेना में बंटरधार हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि शिंदे गुट मलाड़ में इतना एक्टिव है या उतना वोट उनको मिल पाएगा, खासतौर राष्ट्रवादी के तौर पे भी? तो वो 70,000 में कितना वोट लेस होगा? भैया ऐसा है, शिंदे जी तो राज कर रहे हैं महाराष्ट्र, और शिंदे जी के आप जाके थोड़ा डिटेल लीजिए। लाडली बहन योजना हजारों में उन्होंने किया है, हजारों में किया उन्होंने, और अजित पवार गढ़ भी पूरा सक्रिय है। ये तो उनकी सोच है, और शिवसेना वाले भी हमारे भाई है भैया, हमारे ही भाई है। वो भी त्रस्त है इनसे, क्योंकि मलाड़ को उन्होंने दिया क्या है? मलाड़ ने आपको बड़ा किया, आपको 3 टर्म एमएलए बनाया, आपके पिताजी को नगर सेवक बनाया, आपको बहन को नगर सेविका बनाया, आपको एमएलए बनाया, आलोक को पालक मंत्री बनाया। आपने मलाड़ को क्या दिया? मेरा बुनियादी सवाल है। दर दर भटक रहा है मलाड़वासी, हर तकलीफ से परेशान है। आपने तो मलाड़ को चूस लिया,
आप सलाह जी एक सवाल है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मलाड़वासी जो हैं, मालावड़ी विशेषकर मालावड़ी मठ के लोग दूसरे जगह जाते हैं उपचार कराने, बड़ा हॉस्पिटल कोई अच्छा नहीं है, इसके लिए आपका क्या प्लान है आगे? देखिए ऐसा है, 8 नंबर का जो हमारा अस्पताल है 12 साल से बना है। मैं तो नगर से भी रह चुका हूँ, स्टैंडिंग में रह चुका हूँ। कितने साल में ये अस्पताल बनते हैं मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। ये नाकारापन है नेतृत्व का, सिर्फ एमएलए का नहीं, जिसको आप चुन के लाते वो नगर सेवक, कांग्रेसी नगर सेवक का नाकारापन है, जिसके वजह से मालवनी की जनता हेल्थ फैसिलिटी से खराब हो गई है। हाथी गार्डन के बाजू में का अस्पताल की हालत क्या है, वहाँ की भी जनता इससे अछूती है। मालवनी में अपना मढ़ में प्लॉट है भाई, रिजर्व है अस्पतालों के लिए, क्यों नहीं आप बना पाते? क्यों नहीं आप बना पा रहे हो? आपके मन में काम करना ही नहीं है। अभी अपना अस्पताल क्या नाम है, अपना दवाखाना शिंदे जी ने योजना लाई, देवेंद्र जी ने लाई, क्यों अलग अलग जगह पर ये अपना दवाखाना मलाड़ में बना नहीं? अभी गोपाल शेट्टी ने एक जगह बना के दिया है, तो ये बन सकते थे ना अलग अलग जगह, क्यों होते? आज मुझे बताइए, मढ़ के पट्टे में कोई बीमार पड़ा, वहाँ से 18 किलोमीटर वो मलाड़ स्टेशन आएगा, वहाँ से हाईवे जाएगा, वहाँ से फिर वो केईएम नायर जे भी जाएगा। अरे जाने आने में भी जान की जोखिम है, और कितने लोग ऐसे ही ऊपर जाते हैं। क्यों हमारे विधायक ने इसके बारे में नहीं सोचा? भगवती हो गया ना, वहाँ के विधायक ने सोचा, चारकोप के विधायक ने सोचा, शताब्दी सोचा, फिर हमारा असलम शेख ने क्यों नहीं सोचा? तो हेल्थ फैसिलिटी से हमारे विधायक ने मलाड़ की जनता को महरूम रखा। और कहने के लिए मैं मलाड़ का बेटा हूँ, तो बेटा बाप के लिए, माँ के लिए, बच्चों के लिए सोचता नहीं क्या? क्यों नहीं सोचा आपने? विनोद छेलार सोचेगा, विनोद छेलार ने सोचा है, करके दिखाया है, आप में से कुछ लोगों ने कवर किया है। मैं नगर सेवक था भाई, मैं करता हूँ तब बात करता हूँ। मैं नगर सेवक था तो MW देसाई अस्पताल महानगर पालिका का मेरे मतदार संघ में आता था, 166 बेड का अस्पताल, 40 बेड भरे हुए रहते थे। मैंने नगर सेवक पद पूरा किया, 166 में से कभी भी जाइए 140-45 बेड भरे रहते थे। क्यों? मैंने क्या किया थोड़ा वो भी तो सुन लो भैया। मैंने सबसे पहला वहाँ डॉक्टर्स का जो क्वार्टर्स था, 40 साल रिपेयर नहीं था, 1.5 करोड़ फंड उस टाइम मैंने रिपेयर करवा दिया। मैंने वो पूरा अस्पताल 5 करोड़ के आसपास का फंड यूटिलाइज करके पूरा मलाड़ का वो पूरा अस्पताल रिपेयर करवाया, उस टाइम पे 5 करोड़। मैंने वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए NIC सेंटर बनवाया, मैंने वहाँ पर ICU का पूरा प्रबंध किया, टेन्योर खत्म हो गया लेकिन ICU का काम चालू करवाया। मैंने वहाँ छोटे बच्चों के लिए जो पेडियाट्रिक सेक्शन रहते हैं, उसको प्राइवेट फंड लाकर सजाकर उसको अलग अलग बेनिफिट से कर सजा। यहाँ तक कि वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर्स का मैंने सुविधा करवाया। अपना आंखों का सेक्शन नहीं चालू था, वो करवाया। तुम्हारा ये में चिकित्सा होती है वो भी वहाँ चालू करवाई। क्या क्या हमने नहीं करवाया वहाँ। यहाँ तक आपको अचंबा लग, मेरे को उसका वर्ड नहीं, यू विल गेट सरप्राइज टू नो, वहाँ के आया नर्सेस, वार्ड बॉय, डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग दी पेशेंट्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्यों काम हमने करना चाहिए, क्या आपके वर्क एथिक्स होनी चाहिए। इसके लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी हैंडआउट्स के साथ भी मैंने चालू करवाया। तो मैंने तो ये सब करवाया है भैया, वो करवाने की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी तो मैं जरूर करवाऊंगा। ये आप देखोगे, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैंने एक्शंस लिए है और यहाँ पर भी एक्शंस लूंगा। सर, बागी नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगे? भाजपा से कई नेता बागी हो रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। थोड़ा बताएंगे इतने यानी कौन है भैया? आप उत्तर भारतीय वोट पकड़ ली। एक ही है ना भाई, इतने तो नहीं। सर मेरा एक सवाल है सर, यहाँ पर जो ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर जो नाला है, नाले के ऊपर जो ब्रिज बना है, वहाँ पर कॉल नहीं है। रात के टाइम पे आने के लिए बाइक की बहुत रश होती है, उसके लिए क्या मसला हो जाएगा? मूवी टाइम के आगे जो ब्रिज जा रहा है मालवनी के लिए, कच्चा बहुत चौकी का बोल रहे हो ना? ये रात में लाइट नहीं होती है, बहुत सारी बाइक होती है, महिला वहाँ पे चलते भी रहते हैं, बहुत रिस्की मामला है।
उसके लिए आपने क्या सोचा है? भाई ये भी तो हमारे एमएलए की देन है, एमएलए की देन है भैया। एमएलए नहीं करना चाहिए, हम तो 12 सालों से बोल रहे हैं, लेकिन एमएलए करता ही नहीं है। उसको विकास के नाम से परहेज है। भरनी करने को पूछो, फटाफट भरनी करेंगे। इतना सारा देखो कैसा है ना, आपका इंटरेस्ट क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, वो बहुत मायने रखता है। आज मड़ में 18 एकड़ का प्लॉट है, वो भरनी करने का कितना बड़ा काम था। पूरे पेड़ के पेड़ को दबाने का प्रयास किया गया, वो तो हम इसके अगेंस्ट में गए, तब ये रुक गया। यानी हर जगह भरनी करना, अनऑथोराइज काम करना, उसको बढ़ावा देना, वो झोपड़ों के पीछे कई लाखों में हजारों में पैसा लेना और बाद में वहां से हट जाना, यही तो सालों से आपने किया। वही काम यहाँ पर भी है। आप जो बोल रहे हैं ना, वो इनकी वजह से रुका है, उनको करने नहीं देना है। मेरा तो आरोप है मलाड मालवनी के लोगों को सुविधा से महरूम रखना, और फिर जो महरूम रहते हैं वो उनके पीछे पीछे भागते हैं, तो पीछे पीछे भागते रहना और अपना दुकान चलाना, ये सालों का षड्यंत्र अभी बहुत हो गया। लोग समझ में आ रहे। सवाल है, अगर सोचे जनता आपको चुनकर लाती है तो सबसे पहले क्या कार्य करेंगे आज जिससे मालवनी के सारे जनता स्वस्थ, ऐसा कौन सा कार्य सब शुरू करेंगे जहाँ से पूरी जनता को किसके लिए? आने वाले 4 महीनों में मलाड नशा मुक्त हो जाएगा। मैं जीत के आने के बाद में पहले 4 महीनों में कम वोट में मलाड को नशा मुक्त होना पड़ेगा। उसको पड़ेगा ही। बेचने वाले, डीलिंग करने वाले, इन सबों को अगर वो सुधरते नहीं है तो मलाड से बाहर जाना। ठीक है, बाद में हेल्थ फैसिलिटीज जो इन्होंने बनाई वो पूरा करके देना। ट्रैफिक की समस्या, आज 1 नंबर से 8 नंबर तक जाना है तो आदमी चर्चगेट तक जाएगा भैया। मैं नगर सेवकता को मैं करता हूँ और बाद में बोलता हूँ। मैं नगर सेवकता मैंने 5 साल में 5 रोड वाइडन किए मलाड से। ये हमारे विधायक ने 15 सालों में कौन सा रोड चौड़ा किया बताएगा भाई? जो भी रोड चौड़े हुए हैं, देखो मेरे बाजू में 2 बैठे हैं, ये भी नगर सेवक है, इनके विशेष नगर सेविका इनकी माँ है, इन्होंने करके दिखाया। इन्होंने मिसिंग लिंक ढूंढ के दिखाया। मिसिंग लिंक क्या है? इधर एक रास्ता है, इधर एक रास्ता है, इनको जोड़ दिया तो भाई इधर का रोड के ऊपर के उधर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है। उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। अंदर में चुभन होनी चाहिए लोगों की समस्या के बारे में, जो इन्होंने थी, वो बीजेपी ने थी मिसिंग लिंक। इनके मिसेस ने क्या किया? हमारी नगर सेविका योगिता कोली, आज कोई सोच सकता था मामलेदार वाड़ी में भी वाइडन हो सकता है, इन्होंने करवाया। एमए मिठाई वाले के रोड, इधर का रोड जो योगिता कोली और मार्गदर्शन गोपाल शेट्टी जी का, कोई सोचता ही नहीं था एमएम मिठाई वाले के सामने वाला रोड वाइडन होगा, वो भी हमने करके दिया। एसवी रोड कोई सोच सकता था? मैं नगर सेवक था तब कमिश्नर हमारे साथ बैठे थे और बोले थे हमारा पहला टारगेट है एसवी रोड चौड़ा होगा। मैं 2017 में तो नगर सेवक से हट गया, 24 में वाइडन हो गया, योगिता कोहली जी खड़ी रही, मार्गदर्शन गोपाल शेट्टी जी का हो गया और किसी को भी बेघर नहीं किया, रोड चौड़ा हो गया। मारवे रोड कौन चौड़ा किया? ने हमारे विधायक जी रहते थे भैया, आपने फिर भी कभी चौड़ा नहीं किया। ये बीजेपी ने करवाया चौड़ा। वो चर्च को मुआवजा दिया, यानी हिस्टोरिकल उनको कॉम्पनसेशन मिला, हमने किया। और एक नया रोड हमने बनवा के दिया, जया तिवाना जी जिन्होंने डीमार्ट के सामने रोड बड़ा एक नया रोड बना के दिया। तो रोड हमने ही दिए, आपने कुछ नहीं किया, तो मैं रोड बना के दूंगा। कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स करेंगे, इन्फिनिटी के पीछे से रोड आएगा वो हम करवा के देंगे। मड़ को वर्सोवा से जोड़ देंगे, गोपाल भाई ने काम किया है, उसको आगे लेके जाऊंगा। ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी मिड चौकी का जो फ्लाईओवर है, हमारे और एक नगर सेविका सेजल बेन जया तिवाना, इनकी वजह से और गोपाल भाई के पुशअप से मिड चौकी का फ्लाईओवर बना है। उसका एक एक्सटेंशन है जो जया तिवाना ने प्रपोज किया, उसको जो भी मदद लगेगी वो पूरा उसके साथ रह के वो एक्सटेंशन मारवे रोड पे उतारेंगे, तो और भी ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इस तरह के कई सारे मुकाम
हम करेंगे। मैंने मेरे नगर सेवक के टेन्योर में किया है, करके दिखाया है। इधर भी कई सारे गुना इन सभी सहकारियों की मदद मैं करने वाला हूँ। सर नफरत की राजनीति पे क्या बोलेंगे आप? नफरत की राजनीति, जो नफरती बयान देते हैं, जो नफरती काम करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर क्या, यदि आप विधायक बनते हैं तो क्या वाकई ही उन लोगों पर लगाम कसेगी या फिर उनका दबदबा और हो जाएगा? देखिए, जो प्यार की दुकान नहीं चला पाया ना, वो नफरत की दुकान की बात करता है। आपने नफरत की दुकान हमने कभी सोचेगी नहीं। हम तो विकास की राह पे चलते हैं, विकास हमारा एजेंडा है। आप मुझे बताओ, सब बैठे हैं इतने सालों से बीजेपी में मलाड में काम कर रहे हैं। हमने तो लोगों को सेवा देने का काम किया, नफरत तो छोड़ो, रोजमर्रा के जीवन में बदलाव लाने का काम किया। भाषण नहीं किए, भाषण करने वाले यही है जो इतने 15 साल से आ रहे हैं। वो बोल रहे थे गूगल से देखो रोड दिखेगा। मैं तो फोन किया मैंने गूगल में, उधर फॉरेन में, भाई हमारा रोड इधर का दिखता नहीं है, कहाँ गया रोड, अभी तक नहीं दिख रहा है। तो आप जरा उनको भी पूछो भाई वो कौन सा रोड आप बनाने वाले थे, गूगल के बाप को भी रोड दिखता नहीं। ये सब उल्लू बनाने का काम है, ये इनका दुकान चलाने का। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस राह पे चलते हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं यही बात, जाके ये विधायक जी जाकर अभी देखो जैसा चुनाव आएगा ना वही चालू करेंगे, मस्जिदों में जाके लोगों को गलत राह देंगे। हम तो सब मंदिर मस्जिद को लेके चलते भाई। सर एक बात और सामने आई कि अभी जैसे चुनाव आपने ही बताया कि मंदिर मस्जिद जाएंगे, तो इलाके में एक बात चली कि जब से सांसद जी चुन के आए, जैसे पीयूष गोयल जी चुन के देने के बाद अब तक वो नज़र नहीं आए मालूनी में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? और ये कहना है भी लोगों का कि आप भी चुन के आने के बाद जैसे बाहर के हैं वैसे बाहर के रह जाएंगे, मालूनी की तरफ कभी लौटेंगे नहीं। मैंने तो अभी इतने काम गिनवाए भैया आपके सामने, इसके बावजूद भी आप बोलोगे तो फिर थोड़ा पत्रकारिता पे शक है। मेरा सांसद पे सवाल है, जो सांसद जी फरार है, इसका मतलब आपने सेकंड पार्ट आपने रिटर्न ले लिया ना? तो रिटर्न लेते तो मैं फर्स्ट पार्ट के जैसे आप भी ऐसा होता है। हाँ, सांसद क्या तो मैं बात करता हूँ। सर, एक मेरा सवाल है, जितने रोड बने ना अभी ये सब में हर पार्ट पे मेरा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है इस सभी रोड के बारे में, ईस्ट वेस्ट क्या सभी रोड के बारे में, इन सब के साथ कंधे से कंधे मिला के मैं चलाऊं। सर आपने अभी कहा सांसद जी के बारे में बात, गोपाल शेट्टी जी ने काम किया, ये मान्य है, 100% मान्य है। बीजेपी को ना मानने वाले लोगों ने भी गोपाल शेट्टी जी का चेहरा देख के बीजेपी को वोट किया था, और ये डेफिनेट काम है कि गोपाल शेट्टी जी ने काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सत्य है, जैसे शिया कब्रस्तान की एक मुद्दा था, वो बहुत गरमाया था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ये आपको अंबुजवाड़ी में कब्रस्तान दिया जाएगा। आज भी शिया कब्रस्तान, शिया लोग जो समुदाय है वो मुंबई जाने को मजबूर है। अब विधायक जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि मेरा काम थोड़ी, मेरा काम है खाली करवाना, लेकिन सरकार जो है, जो राज्य में सरकार है वो किसकी है? बीजेपी की है। थैंक यू इस सवाल के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा फुलका दिया आपने मुझे, थोड़ा मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं नगर सेवक था, तो मुझे मालूम है जी, शमशान भूमि ये नगर सेवक के दायरे में है, बाद में एमएलए की बात है, सांसद तो बाद की बात है। क्यों यहाँ पर रेगुलर विधायक किसका नगर सेवक चुन के आ रहा है? लास्ट बीजेपी का नगर सेवक तो कभी इधर चुन के आया ही नहीं। पहली बात, सालों से कांग्रेस का नगर सेवक यहाँ पे चुन गया। चलो नगर सेवक के ध्यान में नहीं आई बात कांग्रेस की, वो तो निठल्ले थे, तो बीजेपी का है। कांग्रेस के एमएलए ने करके देना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया? आप बोलते हो ना मैं मुस्लिम समाज का हूँ, मुस्लिम समाज के लिए इतना काम करता हूँ, आपको कब्रिस्तान नहीं दिखा शिया समाज के? आपने सही कहा, उधर मुंबई, साउथ मुंबई जाना पड़ता है, सेंट्रल रोड के आसपास, रे रोड के आसपास, वही सेंट्रल रोड रे रोड आसपास में। आपको ये चुभन नहीं दिखी? आप एक वहाँ पर कब्रिस्तान अच्छा बनाते हो और इधर का छोड़ देते हो। मेरे को आनंद है, स्वाभिमान है, आनंद है कि बीजेपी के सांसद ने उसके लिए पहल की। आप चिया समाज के नेताओं को पूछो, गोपाल शेट्टी और विनोद चिला ने कितना बार मीटिंग में इस विषय को लिया, और आज अगर 90% तक वो आया है ना, तो सिर्फ ये गोपाल शेट्टी जी की वजह से आया है, और उसको सपोर्ट नीचे के तौर पे विनोद चिला ने किया। तो क्या फिर हुआ क्यों नहीं?
सवाल एकदम परफेक्ट है। एंड पॉइंट तक आया और इसका क्रेडिट बीजेपी को मिलने का आया, तब स्थानीय विधायक असलम शेख जी ने इसमें रोड़ा डाला। एक मुस्लिम होकर भी मुस्लिम कब्रिस्तान को रोकने का महापाप इन्होंने किया है। मलाड में जब हमारे मुस्लिम भाई जिंदा रहते हैं तभी भी ये विधायक जी उनको तकलीफ में लाते हैं, और मरने के बाद भी ये लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को तकलीफ देने का काम विधायक फिर भी करते हैं। मैं ये क्लियर कट कह रहा हूँ, अगर इन्होंने रोड़ा नहीं डाला होता तो अभी तक ये होता। अरे भैया, वो आप राष्ट्रपति तक जाते हो फांसी रद्द करने के लिए, इतनी आपकी पहुंच है, तो आप कब्रिस्तान नहीं बना सकते थे क्या? आपको बनाना ही देना ही नहीं था, क्योंकि आप लोगों को तकलीफ देने के लिए जन्मे हैं और लोगों को अपने पीछे सिर्फ घूमते रहे यही राजनीति करते बैठे हैं। तो इसका सेहरा अगर किसी के पीछे, किसी के सर पे रखना है तो स्थानीय आमदार विधायक असलम शेख के ऊपर ही रखना है। चलो, अभी आपको मैं कोई आपका प्रश्न छोड़ूंगा नहीं, आप भूल गए तो भी उत्तर दूंगा। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है सर, 20 साल से भैया, आपने मेरे एमपी के ऊपर प्रश्न किया है। ऐसा एमपी तो सब कई साल इबादत करने के बाद भी नहीं मिलेगा, पूजा करने के बाद भी नहीं मिलेगा। ऐसा हमको एमपी मिला है। ये मिड चौकी का फ्लाईओवर है ना, ये हो नहीं रहा था, सबने प्रयास किया, लेकिन अफसर तो अफसर होते, नहीं आगे जा रहा था। हम सब गए हमारे एमपी के पास, और एमपी के तो ऐसे कामों में बहुत रुचि है। खुद 3 बार आए, यहाँ पर खड़े रहे, वहाँ पर सभी अफसर को बुलाया, खाली बीएमसी के नहीं है, बीएमसी वाले भी आए, ट्रैफिक वाले भी आए, पुलिस वाले भी आए, अलग अलग महाराष्ट्र गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट वाले भी आए। उन सबको खड़ा किया, वहाँ मीटिंग अलग से ली केबिन में, इधर भी बुलाया और सबको निर्देश दिए, टारगेट दिए, डेट्स दिए, स्पेशलाइज बोला और बोला मुझे इतने दिनों में ये होना ही चाहिए, तब ये हुआ है। आपकी जानकारी में एक देखिए, कोई भी ब्रिज बनता है ना, ये सब मंजे हुए खिलाड़ी है, सालों की मेहनत लगती है। हमारे विधायक जी क्लियर लेटर, उनका काम कैसा है मालूम है? उन्होंने लोगों को सेट किया है। बीएमसी में, माड़ा में जब हम कोई भी काम डालते हैं, न्यूज़ भाई बराबर है ना, हम विकास का काम डालते हैं, गोपाल शेट्टी जी डालते थे, उसके लिए फंड लाते थे, हमारे विधायक जी ने लोगों को रखा है। वो क्या करते हैं, बीएमसी से उनके लोग लीज देते हैं, अरे गोपाल भाई ने ये लेटर डाला है, ये सब डाला है। फिर वो जो लिस्ट आती है तो फिर विधायक क्या करते हैं, 25 पेज की लिस्ट है, 25 अलग अलग पैरामीटर्स है, इधर रोड बनाना है, पानी का है, इधर ब्रिज बनाना है, तो ये 50 की लिस्ट को उल्टा सुल्टा करेंगे बच्चों जैसा, इधर का नीचे, उधर का ऊपर, उधर का ऊपर, 2 अलग लिस्ट बनाएंगे और भेज देंगे और बोलेंगे मेरा लिस्ट है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ये मेरा लिस्ट है, ऐसे बोलेंगे और लिस्ट एंड में डालेंगे बाद में। तो ब्रिज ऐसा इमीडिएटली नहीं बनाया, लास्ट 5 साल का, 6-7 साल का करस्पॉन्डेंस हमारे पास है। आओ बैठो यार, ओपन डिबेट करो और फिर बताओ ये तुम्हारा काम है। राजनीति छोड़ देंगे हम लोग, बताएं गोपाल शेट्टी, जया तिवाना, सेजल देसाई ने कभी से इसके लिए काम किया है, कोविड के पहले से किया है। हम पेपर दिखाएंगे, आपने कुछ नहीं किया है, आपको जब मालूम पड़ा तब आप बोल रहे हो मैंने किया। और मेरा सवाल है भैया, प्रपोजल किसका है? बीजेपी के नगर सेविका का, किसके पास भेजा? बीएमसी के अफसर के पास, तो नगर सेवक बीएमसी का। प्रपोजल गया किसके पास? बीएमसी के अफसर के पास। ऊपर अलग अलग कमेटी किसकी थी? बीएमसी की कमेटी की थी। फंड किसने दिया? बीएमसी ने दिया। मॉनिटर कौन कर रहा है? बीएमसी का अफसर मॉनिटर कर रहा है। प्रपोजल मॉनिटर फिर से कौन कर रहा है? बीएमसी में बीजेपी के नगर सेविका ने बीएमसी की कर रहे हैं। ब्रिज डिपार्टमेंट किसका है? बीएमसी का है। माड़ा का या महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नहीं है। फिर आपने क्या किया भाई, बता तो सही। आप बोल रहे मैंने किया,
भैया आपने तब किया होता जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट फंड लाता, MSRDC करती थी, MMRDA करती थी। ये तो BMC के फंड का सब डिटेल है। आप कुछ नहीं कराया, आपको जब मालूम पड़ा ये अभी है तब रात को आए, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया है ना, और वो आपने लहराया सब जगह। आप तो क्रेडिट लेने के लिए आए और आप तो क्रेडिट जीवी है। दूसरे के काम का क्रेडिट आप लेते हो और उसके ऊपर अपनी जीविका बसाते हो। इसके लिए हमारा बेस्ट नाम मेरे साथी ने उनको दिया है, दीवाना जी ने, और उसका मैं समर्थन करता हूँ। वो क्रेडिट जीवी नगर आमदार है। महिलाओं के काम का श्रेय लेते हैं। मेरे 3 महिला नगर सेविका है, मुझे उनको पर नाज है। उनके सभी रोड मैंने किया, रातों रात बैनर लगा दिए। एक रोड जब बनता है ना तो 2-2 साल की मेहनत लगती है, मैंने भी बनवाया है, और उसको 2-2 साल फॉलो करना पड़ता है। जितने भी रोड मलाड में बन रहे हैं, तीनों नगर सेविका के एरिया में, उसका प्रपोजल 100% उसके पेपर में दूंगा। ये सब मेरे नगर सेविकाओं ने दिया है। उसके लिए फंड के लिए जूझे है। फंड मिलने के बाद वो ओपनिंग करने वाले थे, उसके पहले बैनर लगाए। सभी के सभी रोड 100% बीजेपी ने बनाया है। ये क्रेडिट जीवी आमदार है, वो क्रेडिट इसका लेता है। और आपको और एक डेटा देता हूँ, सेजल बहन नगर सेविका है, उसके वार्ड में एक स्कूल बना। इन्होंने कुछ नहीं किया, BMC का स्कूल हमने बनाया। अंत में कुछ अड़चने आई तो मैं एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन था, तो मुझे उसके पूरे रूल्स मालूम है। सेजल बहन मेरे पास आई, हमने उसको एंड तक, क्योंकि 3 महीने में वो कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से मैंने पैरवी की, वो स्कूल बना। अभी क्रेडिट ले रहे, मैंने बनाया। कितना उल्लू बनाओगे लोगों को? आप सबका भी दायित्व बनता है सच को उजागर करने का। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और एक आपको बताता हूँ, वो क्रेडिट ले रहे, मैंने ऑफिस बनवाया, कौन सा BMC का। ये भी साफ झूठ है। क्यों बने? 9 साल से ये जो नया बना है ना BMC का P North का ऑफिस, ये बन नहीं पा रहा। मैं प्रभात समिति का अध्यक्ष था, स्टैंडिंग कमेटी में था। मेरे पास लोग आए, साहब 8 साल से ये बनता है बोलता नहीं। मैंने मीटिंग ली, स्टैंडिंग में मैं 4 साल से था, प्रभात समिति था, मैंने मीटिंग ली। शैलेश पंसे जी चेयरमैन थे स्टैंडिंग के, मैं गया, किसी भी हालत में ये ऑफिस बनना चाहिए, ये टूटा फूटा ऑफिस कभी भी टूटेगा। मैंने पहल की, रिकॉर्ड पे मेरा नाम है, जाके BMC में देखो। और तब ये ऑफिस बना। नारियल जब हमने बनाया, मैं था उधर, और अपने सबको बोल रहे मैंने बनाया। अरे तूरा किया क्या, बता तो सही। झूठ का पुलिंदा है ये, मेरे झूठ का पुलिंदा। मैं आप लोगों की भी बोलता हूँ, ये आपको भी झांसे में लाएगा। हाँ, आपको भी झांसे में लाएगा। आप झांसे में मत आइए, आप सच का साथ दीजिए। बीजेपी विकास का काम करती है, बीजेपी आगे लाती है। मैं एक अंत में बोलता हूँ, थोड़ा पब्लिश करिए भैया। गोरेगांव, बोरीवली, दहीसर, चारकोप, मलाडिस्ट, कितने डेवलपमेंट्स के काम हुए हैं। वहाँ पर डेवलपमेंट इसीलिए हो पाया है, रोड, अस्पताल, पानी, नाला, कचरा, कितने डेवलपमेंट्स हो गए। क्यों हो गए मालूम है? वहाँ बीजेपी के MLA सालों से चुन के आ रहे। मेरा मलाड पीछे है, मुझे चुभन होती है। ये इसीलिए होती है क्योंकि 25 साल कांग्रेस यहाँ पर है, 15 साल से MLA है, इसीलिए यहाँ पर विकास नहीं आया। और एक जोड़ता हूँ, करता हूँ और अब बाद में बात करता हूँ। मुंबई का पहला कचरा मुक्त वार्ड मैंने बनाया, मलाड ईस्ट। एक भी डस्टबिन आज भी नहीं है, रोड पे डस्टबिन रखे ही नहीं, निकाल दिए। घर से डायरेक्ट कचरा जाएगा। मुझे पसंद ही नहीं, जितना कचरा डस्टबिन में उससे 5 गुना बाहर। हमने कचरा मुक्त वार्ड पहला बनाया, वो भी कभी 2013 में, जब स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा भी नहीं थी, मोदी जी आए ही नहीं थे, तब मैं ड्राई और वेट वेस्ट मैनेजमेंट करता था। ऑन रिकॉर्ड है, आज भी मेरे भाषण आके, मैं नगर से हो, मेरा रेजर खत्म होगा तब भी सभागृह में इसकी चर्चा होती थी। मुझे दुख होता है, 4 नगर सेवक है आपके पास मालवनी में। MLA जी आप 15 साल से हो, अंबोजवाड़ी में एंट्री करोगे तो इतना कचरा
हमारी गाय बहन, वो गाय भी वहाँ पे बैठी रहती है, बैल रहता है, दुख होता है। मालवनी के कोई भी रास्ते से आप कचरे से जाना पड़ता है। क्यों नहीं आप कर रहे हो? आप कोरोना में फिल्म पर्सनैलिटी की बात कर सकते हो, लेकिन मेरे मलाड की, मालवनी की भूली जनता को आप कचरे से भेजते हो। यही कचरा नाले में जाता है, चोकअप होता है और नाले से बीमार लोग पड़ते हैं। मालवनी का आदमी ज़्यादा बीमार पड़ता है, आपकी वजह से पड़ता है। आप लोगों को कचरे में डालते हो। मलाड में हर अलग सुविधा, कचरा कितना अलग अलग जगह पर, हर कोने में जाइए मालवनी के कचरे के ढेर मिलेंगे, ऐसे लंबे लंबे कचरे। और मैं क्यों बोल सकता हूँ? मेरे को अधिकार है। मैंने मेरे नगर सेवक बनने के 25 साल से जितने कचरे के 35 स्पॉट थे, वहाँ आज भी कचरा नहीं है। नगर सेवक छोटे 7 साल हो गए भाई, वहाँ आज भी डस्टबिन नहीं है, वहाँ गमले हैं झाड़ के, आज भी लोग मेंटेन करते हैं। ये भी मैं मलाड में करूँगा, ये भी मालवनी में मैं करके दूंगा, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, ये मैंने प्रूव किया है। स्विमिंग पूल मलाड में कौन दिया भैया? पहले बाहर ये देखो मेरे बाजू में बंदा बैठा है, जया तिवाना, इनकी माँ है, इन्होंने पहला स्विमिंग पूल मालवनी का दिया। वहाँ भी क्रिकेट भी बने, इन्होंने काम किया, एंड तक लाया, स्विमिंग पूल बन गया। विधायक जी इतने होशियार भैया, उधर बैनर लगाए, बहुत होशियार है इस मामले में। थोड़ा सुनील जी आप कुछ भी नहीं है, योगेश भाई आप कुछ भी नहीं है। उन्होंने ऐसा बैनर बनाया, ऐसा ऐसा स्विमिंग पूल बन रहा है, आप मेंबरशिप लीजिए, ये मेंबरशिप इधर इधर मिलेगी और उसका आप नोट करके लीजिए। डायरी कैसा नहीं लिखा? मैंने किया, क्योंकि लिख नहीं सकते थे, तो ऐसा जताया कि मेंबरशिप इधर से लीजिए, ये फैसिलिटी आई है, और अपना बड़ा फोटो डाला। यानी लोगों के मन में भ्रमित किया कि ये मैंने किया। यहाँ पे है बड़ा जानवरों का शमशान मुंबई का पहला, ये भी मेरे नगर से किया, ये भी हमने बनाया। हम एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचते हैं, हम पेड़ों को दबाते नहीं हैं, हम एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचते हैं, जो उन्होंने किया। और भी इसके बारे में मैं थोड़ा, क्योंकि सब अभी खोल दूंगा ना, तो बाद में अभी 20 दिन बहुत कुछ देना है भाई। लेकिन विनोद जी, आपने अभी तो भाजपा के कार्यों की बात बताई, लेकिन 15 साल के जो सिटिंग विधायक है, उनके अगर कोई कार्य जो आप विधानसभा में देखते हैं, अगर कोई एक कार्य आप उनके भी कोई कार्य आप बताएं मीडिया के सामने। है ना, उनके कार्य है ना भाई, कार्य है। मालवनी 8 नंबर से स्टेशन तक जाने के लिए 2 घंटा लगना, और कई सारे मेरे बहनों के परिवार को तबाह करना ड्रग से, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाना, ये उनका काम है। अनअथराइज्ड झोपड़ों की पूरी बस्तियों की बस्ती बनाना, उनको असुविधा से महरूम रखना। तो मैं बोल ही रहा हूँ, इलीगल है ही, मैं तो रोज ही देखता हूँ ये इलीगल। वर्मी समंदर को गाड़ देना, मैंग्रोव्स को तबाह कर देना। अरे हाँ भाई, विकास का तो कितना बड़ा काम हुआ है। देखो आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि 2 लाख फुट का स्टूडियो, 50 फुट ऊंचा स्टूडियो, ये हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी इतनी सोच ही नहीं है, क्योंकि हम जनता की नजदीक का जाके सोचते। 16 स्टूडियो टूटे हैं, कैसे बने कोई बोलेगा? 2 लाख फुट का स्टूडियो क्यों टूटा? क्यों? ये विकास इन्होंने किया है, ये रियल विकास इन्होंने दिया है। मैंग्रोव हटे, बाहर पतरा लगाओ, दिखेगा नहीं, और पीछे मैंग्रोव हटा के भरनी कर दे, बनाओ और बेचो, बनाओ और बेचो। ये इन्होंने सालों से किया, तो यही विकास उन्होंने दिया हमको, यही है विकास उनका। सुनिए, हाँ, अरे बाप रे, बहुत बढ़िया बना है विकास। एक अच्छा किया है, फंड लाना, उसे टॉयलेट बनाना। मैं आपको ऐसी लिस्ट देता हूँ, 2.5-3 साल हो गए, टॉयलेट बन चुका है। बहुत मेरे पास माल है, क्या होता है कभी फट से ध्यान में नहीं आता है। इन्होंने इतने काम, रे हमको तो ऐसा जिधर हाथ लगा उधर समस्या दिखी, ऐसा है। तो टॉयलेट बने, 2.5-3 साल से उद्घाटन नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ, तो लोग पूछते चालू क्यों नहीं करे, उद्घाटन क्यों नहीं करे? नहीं करेंगे। फंड पूरा लिया, लेकिन टॉयलेट में सेफ्टी टैंकी नहीं अभी तक बनाई। लिस्ट देता हूँ मैं, फंड पूरा गबन, अंदर सब अंदर,
इस तरह के टॉयलेट बनाते हो। और मुझे फक्र है मेरे एमपी के ऊपर, गोपाल शेट्टी जी ने प्राइवेट फंडिंग लाया, एनजीओ से फंडिंग लाया, 500 से ज़्यादा टॉयलेट बनाए। मैंने खुद ने, भाई साहब आप बाहर के बोल रहे हो, 5 साल पहले मैंने करीबन 50 टॉयलेट ब्लॉक डोनेशन से बनवा के दिए मैंने, 50, अभी भी अच्छे चल रहे। शंकरवाड़ी में टॉयलेट ही नहीं था, हमने प्राइवेट फंडिंग लाकर 6 साल पहले टॉयलेट वहाँ बना के दिए हैं, आज भी अच्छी तरह चल रहे हैं। तो ये फर्क है।